स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्लास 12th की हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर लिया है हमने 4th और पार्ट है इसका ये 1, यानी कि पहला पार्ट देख रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, इतिहास पसंद है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पार्ट 1 में हम बहुत बेसिक जानकारी ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है सांची का स्तूप। तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है इसके बारे में शायद मुझे लग रहा है कि आपने पहले से पढ़ा होगा या कभी ना कभी आपने सुना ज़रूर होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्तूप होता है वो कुछ उसका डिज़ाइन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना, इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है, ठीक है, अर्धगोलाकार शेप में। और ये एक ऊंचाई वाली जगह पे होता है। फिर उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं और यहाँ पे कुछ खंभे होते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध वगैरह की मूर्ति वगैरह बनी होती है और तोरण द्वार वगैरह, ये कुछ स्तूप की डिज़ाइन होती है। अगर आपने कभी देखा हो रियल में स्तूप तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो सांची का स्तूप जो था वो था मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में भोपाल, ठीक है, यहाँ पे था सांची का स्तूप। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है ये बौद्ध धर्म के अनुसार। तो देखते हैं क्या है इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि स्तूप होता क्या है। स्तूप क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही आसान सा, कि जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने पूजा पाठ करते हैं, उनका जो धार्मिक स्थल होता है उसको कहते हैं मंदिर। अगर हम बात करें मुस्लिम लोगों की तो वो जाते हैं मस्जिद में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जो सिख लोग होते हैं उनके होते हैं गुरुद्वारे, ठीक है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो जाते हैं चर्च में। इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, अगर बात करें हम बौद्ध धर्म के लोगों की, तो इनके लिए होते हैं स्तूप, यानी कि ये स्तूप को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह जो है इनके अनुष्ठान ये सब यहाँ पे होते हैं। कहाँ पर? स्तूप में। तो आप समझ गए होंगे इसे अच्छी तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, कि जो सांची का स्तूप था, जो सांची का स्तूप था इसमें 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय लोग थे उनकी दिलचस्पी बढ़ी। यानी जो यूरोपीय थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूप में। अब पूरा का पूरा स्तूप उठाकर तो ले जा नहीं सकते थे, लेकिन जो उसके तोरण द्वार थे, तोरण द्वार कुछ मतलब इस तरीके से, जो गेट पे वो खंबे बने होते हैं, फिर उस पर ये इस तरीके से लिखा होता है, ये कुछ डिजाइनिंग बनी हुई थी वहाँ पे सांची के स्तूप में, तोरण द्वार। तो उसके तोरण द्वार को वो अपने देश में ले जाना चाहते थे, कि जो यूरोपीय कंट्री में ही आ जाता है। फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, फिनलैंड, इंग्लैंड, ये जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर देश, ये सारे कौन से आ जाते हैं? यूरोपीय में आते हैं। तो यानी यूरोपीय जो कंट्री थी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस पर। फ्रांसीसियों ने क्या करा, उन्होंने कहा कि सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के म्यूजियम में दिखाने की इजाज़त शाहजहां बेगम से मांगी। जो फ्रांसीसी लोग थे वो चाहते थे कि सांची का जो स्तूप है उसका जो पूर्वी तोरण द्वार है वो तोरण द्वार क्या किया जाए, वहाँ से ले जाएं वो, और अपने देश फ्रांस में ले जाकर अपने वहाँ पे म्यूज़ियम में, यानी कि संग्रहालय में, जिसको हम इंग्लिश में म्यूज़ियम कहते हैं, म्यूज़ियम में दिखाने की इजाज़त मांगी उन्होंने शाहजहां बेगम से। और ठीक ऐसा ही अंग्रेज़ों ने भी करा था। अंग्रेज़ों ने भी, हालांकि फ्रांस के हैं, वो भी अंग्रेजी हैं एक तरह से हमारे लिए, अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही प्रयास करा था जो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। लेकिन दोनों को ही बहुत चालाकी से, बहुत ही चतुराई से क्या किया गया, उसकी नकली कृति दे दी गई। नकली कृति यानी जो प्रतिकृति का मतलब होता है सेम बिल्कुल, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा और मैंने उसका फोटोकॉपी करा लिया, वो बिल्कुल जैसी मेरी हैंडराइटिंग थी सेम हैंडराइटिंग फोटोकॉपी में भी आएगी, यानी वो होती है प्रतिकृति। लेकिन इन्होंने क्या करा कि जो तोरण द्वार थे सेम उसकी प्रतिकृति उन्होंने बनवा दी, नकली जिसे कहेंगे हम, नकली, यानी वो बनवा कर उनको दे दिया और उनको पता भी नहीं लगा, वो उसको ले गए और उससे संतुष्ट हो गए, यानी सेटिस्फाई हो गया, उनको पसंद आया जो भी है। इसी तरीके से जो ओरिजिनल था, यानी जो मूल था, जो असली था, असली कीर्ति, वो भोपाल में रह गई। तो ये अपनी सूझबूझ से किस तरीके से मतलब इसके तोरण द्वारों को बचाया गया, यहाँ पे ये बताया गया है। भोपाल के जो शासक थे उन्होंने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए
धन अनुदान दिया। जो भोपाल के जो शासक थे उन्होंने क्या करा, ये जो प्राचीन स्थान था सांची का स्तूप, जो बहुत महत्वपूर्ण था बौद्ध धर्म के अनुसार, हमारे देश में भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए, तो इसके रखरखाव के लिए भोपाल के जो शासक थे, जो बेगम वगैरह जो भी रही, उन्होंने क्या करा, धन अनुदान दिया। यानी कि उन्होंने क्या करा, जो पैसा था वो दिया दान में, ठीक है, धन का अनुदान दिया गया था। आगे देखते हैं, सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय तथा अतिथिशाला के लिए अनुदान दिया। सुल्तान जहां जो बेगम थे उन्होंने क्या करा, संग्रहालय बनाने के लिए, वहां पे म्यूजियम बनाने के लिए और अतिथिशाला बनाने के लिए पैसा दिया, अनुदान करा। जॉन मार्शल जो थे वो क्या थे, यहाँ पर आए थे और इन्होंने सांची के स्तूप और इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से अध्ययन करा और इन्होंने क्या करा, इन सारी प्राचीन कृतियों पर पुस्तकें लिखी। पुस्तक लिखी थी जॉन मार्शल ने। अब इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में क्या था कि इस पुस्तक को छपवाने के लिए, इसके प्रकाशन के लिए इनको धन की जरूरत थी। तो ये जो बेगम थी, बेगम ने क्या करा, उसकी प्रकाशन के लिए, पुस्तक की प्रकाशन के लिए पैसा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको फिर से एक बार हल्का सा 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि क्या हुआ था कि भाई 19वीं शताब्दी में ही जो सांची जो हमारे यहाँ पे था, सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार थे वो बहुत ही खूबसूरत थे और 19वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ लोग थे उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो उसको ले जाना चाहते थे अपने देश में, अपने म्यूज़ियम में दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने उसको ले जाने की मांग भी की थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि समझदार जो थे, बहुत ही चतुराई से उन्होंने उसको सेम डुप्लीकेट बना दिया, यानी वैसा ही जो था उसकी कृति वैसी ही सेम बनाकर उनको दे दी। उससे वो ले भी गए और सेटिस्फाई भी हो गए। तो उससे जो ओरिजिनल था वो हमारे देश में ही रह गया। ये पढ़ा हमने। इसके बाद हमने ये देखा कि जो बेगम वगैरह थी उन्होंने अनुदान दिया था उसके रखरखाव के लिए और जॉन मार्शल ने उस पर पुस्तक लिखी थी, उसके प्रकाशन के लिए भी पैसा दिया गया था, वहाँ पे संग्रहालय बनाने के लिए पैसा दिया गया था, अतिथिशाला बनाने के लिए पैसा दिया गया था। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। आगे हमारा एक टॉपिक है दोस्तों, यज्ञ और विवाद। ये यज्ञ और विवाद देखते हैं। क्या हुआ था कि ईसा पूर्व प्रथम 6 शताब्दी को महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे चिंतक हुए। चिंतक बोल लो या आप इनको दार्शनिक कह लो या आप इनको विचारक कह लो, ठीक है, मनीषी कह लो, जैसा भी आप कहो, ये सारे ही शब्द इनके लिए बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट, विद्वान भी कह सकते हो आप, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेंगे इनके लिए शब्द। तो बात करें हम ईरान में ये जो जरथुस्त्र थे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, जरथुस्त्र। और चीन के खुन्स्की के बारे में शायद आपने पहले सुना हो, ये चाइना के थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्या करा था, अपने चिंतन किया, कई चीज़ों पे अपने विचार दिए। तो ये बहुत अच्छे विचारक रहे हैं चाइना से खुन्स्की। यूनान की बात करें तो इन्हें तो शायद सभी जानते हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये बहुत फेमस रहे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने विचार दिए हैं और राजनीति के बारे में, शासन के बारे में और जीव विज्ञान, ना जाने कैसी कैसी चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या है बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इनको सभी जानते हैं। तो ये सारे इस टाइम पे हुए थे। और भारत की बात करें अगर हम इंडिया की, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, यानी कि ये जो महावीर जी थे और गौतम बुद्ध जी थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत अच्छे चिंतक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने भी अपने विचार दिए। ये सब क्या है यज्ञ और इसके बारे में, तो दोस्तों ये आपको बताएंगे हम, ठीक है। आगे चलते हम देखते हैं यज्ञों की परंपरा। ये जो फोटो है थोड़ी सी ब्लर है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। यज्ञों की परंपरा, आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे ऋग्वेद था, इसका ऐसा माना जाता है कि इसका जो संकलन हुआ था वो 1500 से 1000 के समय पे हुआ था। ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में बहुत सारी पुरानी प्राचीन परंपराओं को बहुत अच्छे से बताया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि अग्नि देवता जो थे, इंद्रदेव, सोमदेव, इन सभी देवताओं की स्तुति का संग्रह है, यानी कि इनके लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी कहाँ से मिल जाती है हमको, ऋग्वेद के जरिए मिल जाती है, ठीक है। यज्ञों के वक्त इन स्रोतों का उच्चारण, कि जब यज्ञ करवाए जाते थे, पूजा पाठ करवाई जाती थी, तो इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। आप देखते होंगे आपके घर में जब पूजा पाठ होती होंगी तो पंडित जी जब आते होंगे तो वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मंत्र जो होते हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो कि यज्ञों के वक्त गाए जाते थे। मवेशी यानी कि जानवर,
बेटे यानी जो पुत्र होते थे इनकी स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती थी, यानी जानवरों के लिए और अपने बच्चों के लिए इनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती थी। उस टाइम पे ये कुछ ऐसे ये जो मंत्र वगैरह थे इनका उच्चारण किया जाता था। आरंभ में यज्ञ सामूहिक होते थे। शुरू में क्या था दोस्तों, यज्ञ जो होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे, ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलकर करते थे। बाद में क्या हुआ कि कुछ जो मालिक लोग होते थे वो करने लगे इनको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद कुछ बदलाव आया। बदलाव क्या आया आपको ये दिखाते हैं कि जो राजा और सरदार लोग होते हैं ये कुछ कठिन माने जाने वाले यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो बोला जाता है, इन ये कठिन माने जाने वाले यज्ञ हैं। इसको करते थे कुछ विशेष तरह के लोग, जैसे कि राजा लोग हो गए या सरदार लोग हो गए। अब बात करते हैं कि भाई ये अश्वमेध यज्ञ, मुझे लगता है कि शायद आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहले से पता होगा आपको या आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक यज्ञ जो माना जाता था ये कठिन माना जाता था। इस यज्ञ को जब कोई राजा करवाता था तो उस यज्ञ को करने के लिए लगभग उसे 1 साल लग जाता था। 1 साल की तैयारी करी जाती थी। ये बहुत बड़ा यज्ञ होता था। भगवान श्री राम ने भी ये यज्ञ करवाया था, ठीक है। जब ये यज्ञ होता था तो उसमें क्या करते थे, उसके बाद ना एक घोड़ा होता था इनके पास, अश्व जो था, ठीक है, शाही अश्व होता था जो मतलब राजाओं का, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा मान लो इस जगह से छोड़ा गया है और वो चल रहा है, उसको आज़ाद छोड़ दिया, वो घूमते घूमते इधर उधर कहीं पे भी जा सकता था। जहाँ तक वो जाता था, वो घोड़ा जहाँ तक जाता था, वो जो वहाँ तक की ज़मीन, मतलब वो जो भी ज़मीन आ जाती थी वो सब उस राजा की मानी जाती थी। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था। अब ऐसे में क्या है कि मान लो किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया वो घोड़ा, और वो दूसरा राजा उसको नहीं चाहता कि भाई वो ज़मीन उसके, वो इस चीज़ को नहीं मानेगा बिल्कुल, तो ऐसे में उसको क्या करता था, वो उस घोड़े को रोक सकता था। उस घोड़े को कोई रोक ले, ये पॉसिबल नहीं था। अगर कोई रोक ले तो उसका मतलब क्या था कि घोड़े को रोकने का मतलब था युद्ध के लिए चुनौती देना। मान लो कि किसी दूसरे राजा ने उसको रोक लिया या किसी व्यक्ति ने रोक लिया, यानी कि अब उसको क्या है कि उसने राजा को चुनौती दिया, यानी कि अब वो राजा उससे लड़ाई लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, तो उनके बीच में युद्ध होता था। तो ये पूरा होता था। आपको पता होगा भगवान श्री राम ने भी उसमें एक यज्ञ करवाया था और बाद में उन्होंने वो घोड़ा छोड़ दिया था। और आपको एक बात और पता हो तो उनके जो पुत्र थे लव कुश, उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया था और फिर बाद में श्री राम को चुनौती दी थी। वो लड़ने के लिए भी आए थे जब उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे। और आपको पूरी कहानी, शायद आपने अगर रामायण को अच्छे से पढ़ा हो, देखा हो, तो आपको सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा। आप इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको शायद बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी अश्वमेध यज्ञ के बारे में, वहाँ आप डिटेल में जान सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके के यज्ञ होते थे, ये राजा और सरदार लोग ही करवाते थे। और कौन करते थे इसको, ये जो पूजा होती थी इसको करवाते कौन थे, इनको ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता था, यानी ब्राह्मण लोग होते थे वो करवाते थे। और ये यज्ञ कौन करते थे, राजा करते थे, और एक अश्व को छोड़ दिया जाता था। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। चलते हम आगे, वाद विवाद और चर्चाएं। आपको बताओ कि महावीर जी और बुद्ध जी, इन्होंने यज्ञों पर सवाल उठाए और इन्होंने तो वेदों पर भी सवाल उठाए। इन्होंने बोला भाई ये वेद वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब मतलब गलत है, और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही इन वेदों के बारे में, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को नहीं मानते थे। क्योंकि ब्राह्मणों की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि गलत थी। गलत ये थी कि जाति प्रथा थी, जाति प्रथा में कुछ लोगों को बहुत निम्न माना जाता था। इन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा, बुद्ध ने और महावीर जी ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। शिक्षक जो होते थे उनका काम होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, घूम घूम कर अपने ज्ञान और दर्शन के बारे में विश्व को जागरूक करते थे, यानी सारी दुनिया को जहाँ जहाँ पे वो जा रहे हैं अपने ज्ञान और उसके बारे में बताते थे। शिक्षक जो होते थे वो सामान्य लोग, हम जैसे जो आम लोग हैं उनसे तर्क वितर्क करते थे, उनको जागरूक करते थे, उनको ज्ञान देते थे, ठीक है। और ये जो चर्चाएं होती थी ये होती थी झोपड़ियों में, उपवनों में, और यहाँ होती थी। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आगे के जो टॉपिक हैं, आगे एक टॉपिक है स्तूप, स्तूप के बारे में कंप्लीट डिटेल। फिर एक टॉपिक है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। इन 3 जो टॉपिक हैं इनके बारे में मैं आपको मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। तो आप क्या करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इन 2 वीडियो में कवर है, मैं आपको 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख लो। क्योंकि जब तक पार्ट 2 नहीं आता है तो पार्ट 2 से पहले आप ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप को बहुत डीपली समझ जाओगे 2 वीडियोस में। आप उसे देख लो, मैं दोबारा से जब बनाऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया हुआ है और मैं जो बनाऊंगा वो बहुत मेन चीज़ें ही बताऊँगा। तो ये जो चर्चाएँ होती थी झोपड़ियों में होती थी, उपवनों में होती थी,
और ऐसे वनों में घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। घुमक्कड़ मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हो, घूमते रहते हो। मनीषी वो लोग होते थे जो ऋषि मुनि टाइप के होते थे, बहुत विद्वान होते थे और सत्य की तलाश में, भगवान की तलाश में, ईश्वर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने विचार प्रस्तुत करते थे, ये लोग होते थे। ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए। अनुयायी का मतलब इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोवर्स कह सकते हैं, हिंदी में शिष्य बोल सकते हैं। ये अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर भगवान बुद्ध का, तो वो जिस दिन अपना घर छोड़ा था, इन्होंने जिस दिन अपना घर त्याग करा था, क्या उसी दिन उनके हजारों अनुयायी बन गए थे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। धीरे 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 उनको जानने लगे, टाइम लगा, उनके विचारों को सुनने लगे, उनका संगठन बनने लगा, समुदाय बना, लोग इकट्ठे हुए उनके बारे में जानने, उनकी बातों को समझने लगे। ऐसे करते करते धीरे 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 क्या हुआ, उनका जो धर्म था वो बढ़ता गया और एक धर्म के रूप में बना, फिर एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, और मतलब समय लगा लेकिन सब कुछ हुआ। तो इसी तरीके से ये जो शिक्षक होते थे, इनके अनुयायी बनते थे। इनके अनुयायी जो थे वो बढ़ भी सकते थे और घट भी सकते थे। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक था, ये पार्ट 1 था। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें है नहीं। आप वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको रिपीट करके 2 बार वीडियो को देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लें, और आप डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं आपको 2 लिंक देने वाला हूँ, इन लिंक को जरूर देखें, उन वीडियो को, ताकि आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूप 3 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आगे हमें यही टॉपिक पढ़ने हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।